इंसान के दिमाग में कब क्या चलता है, ये समझ पाना, ये भाप पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और ख़ासकर जिस इंसान के दिमाग में चलता है वो भी अपने दिमाग को कभी कभी नहीं समझ पाता है कि वो क्या करने वाला है। दरअसल आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही हो जाता है, जो कि एक प्रेम प्रसंग के चलते अपनी पत्नी को ही रास्ते से हटाने की जुर्रत करता है और वो सफल भी हो जाता है। लेकिन कुछ गलतियां उसको पकड़वा देती हैं और कानून के हवाले करवा देती हैं। अभी 2025 का महाकुंभ जो जोरों शोर से चल रहा था, इसमें एक दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति जो कि काम करता था दिल्ली एमसीडी में, और वो अपनी पत्नी को 2025 महाकुंभ में स्नान करवाने के लिए ले जाता है और वहां जाकर अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटा देता है। कारण क्या बनता है वो इस वीडियो और इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे। तो आज यह हमारा चैनल अभी फ़िलहाल नया है और मैं आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को देखने के बाद या देखने से पहले अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमें एक लाइक दे दिया करें, तो हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और मैं आपको एक से एक बेहतरीन सटीक जानकारी देता रहूँगा। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना शुरू होती है दिल्ली से और महाकुंभ में जाकर रुकती है। दरअसल दिल्ली में रहने वाला जो कि त्रिलोकपुरी का अशोक वाल्मीकि और इसकी पत्नी होती है मीनाक्षी, इनके 3 बच्चे होते हैं। अशोक की उम्र 38 साल की होती है और जो मीनाक्षी होती है इसकी उम्र 35 साल की होती है। 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चों में बड़ा बेटा होता है अश्विनी और छोटा बेटा होता है आदर्श। दरअसल 17 फरवरी को जब इस अशोक जो होता है ये अपनी पत्नी को बोलता है कि मुझे छुट्टी मिल गई है और चलते हैं कुंभ स्नान करने के लिए, क्योंकि ये अशोक वाल्मीकि जो होता है ये दिल्ली एमसीडी में सफाई कर्मचारी के ड्यूटी पर होता है और यहाँ पर इसकी ड्यूटी लगी हुई थी। लेकिन इसने अपनी छुट्टी ली और छुट्टी लेने के बाद ये प्लान इसने जो रचा था उसके मुताबिक ये कुंभ स्नान करने के लिए चल देता है। 18 फरवरी को जब ये वहाँ पहुँचता है तो प्रयागराज जंक्शन पर उतरने के बाद इसने आगे का सफ़र तय किया और 18 फरवरी में एक ऐसी भीड़ भगदड़ होती है। उस भीड़ भगदड़ में ये इसके बताने के मुताबिक वहाँ से इसकी पत्नी का हाथ छूट जाता है। उसके बाद ये खो जाते हैं और ये इधर उधर घूमता है और जो खोया पाया केंद्र होता है वहाँ पर ये अपनी रिक्वेस्ट लगाता है। उसके बाद अपने बच्चों से फ़ोन करता है कि बेटा तुम्हारी माँ खो गई है, क्या करें कैसे करें, हम ढूंढ तो रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है कोई। इधर जो प्रवेश होता है इसका मामा, जो ये अश्विनी और आदर्श का मामा होता है, और जो ये अशोक होता है इसका साला होता है, इसको भी खबर दी जाती है। अब ये जो प्रवेश होता है ये उत्तर प्रदेश बुलंदशहर का रहने वाला होता है। जो मीनाक्षी थी ये उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से ही इसकी शादी अशोक के साथ दिल्ली त्रिलोकपुरी में हुई थी। ये जब तीनों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अश्विनी और आदर्श और इनका मामा प्रवेश, ये तीनों लोग यहाँ से भागते हैं दिल्ली से और सीधा पहुँच जाते हैं प्रयागराज। जंक्शन पर उतरने के बाद इन्होंने एक तख्ती बनाई और तख्ती में अपनी माँ की फ़ोटो और उनका हुलिया जो बस था वो सब लिखकर, और ये जो कोई भी इनसे मिलता है उनसे ये पूछते हैं क्या आपने इनको देखा है, क्योंकि वो बच्चे परेशान थे। और जो आदर्श होता है वो ये भी डर रहा था कि उसका भाई जो छोटा है अश्विनी ये कहीं खो ना जाए। लेकिन तीनों लोग साथ में होते हैं, मामा और दोनों भांजे, और पता करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये पूछते पूछते पहुंच जाते हैं वहीं पर दारागंज थाना होता है। दारागंज थाने में जब ये पहुंचते हैं वहाँ पर जब ये फ़ोटो दिखाते हैं जो उन्होंने तख्ती में लगा रखी थी, तो वहाँ के जो थाना इंचार्ज होते हैं
वो उस तख्ती को देखने के बाद, उस फोटो को देखने के बाद वो उनके दिमाग में कुछ चलने लगता है और वो बोलते हैं कि आपको यहाँ नहीं, जोशी थाने में जाना चाहिए, वहाँ पर हमें शक है कि वहाँ आपकी माँ मिल सकती है। इतना उनको पता लगना ही था कि ये तीनों लोग वहाँ से भागते हैं और सीधे जोशी थाने में पहुँचते हैं। और वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं उपेंद्र प्रताप सिंह, उनको जब ये दिखाया जाता है, उनकी फ़ोटो दिखाई जाती है इस मीनाक्षी की, तो पता चलता है कि वो फ़ोटो को देखकर कहीं ना कहीं सॉफ्ट रह जाते हैं। वो सोचने लगते हैं, उनके दिमाग में ये चलने लगता है कि ये महिला कहीं ना कहीं इस दुनिया में नहीं रही है। लेकिन वो ये बात इनको नहीं बताते, तीनों को। वो बताते हैं कि देखो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हो सके तो जहाँ सब गिरह होता है वहाँ पर जाकर देखें। वहाँ पर एक महिला लगभग 30-35 साल की है, उसकी एक डेड बॉडी है, हो सके तो आप पहचान कर लें। ऐसा ना हो, कुदरत से ये कहना चाहेंगे और ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे वो तुम्हारी माँ न हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये बात जान रहे थे उपेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने वहाँ जब शवगृह में भेजा तो शवगृह में अगर कोई डेड बॉडी जाती है जो अज्ञात होती है, उसको 72 घंटे पुलिस रखती है। और उसके बाद फिर उसका जब तक अगर कोई मिलता है उसके परिवार से या कोई ऐसी संस्था होती है जो सबका दहन करे तो ठीक है, और नहीं तो फिर वो अंत में स्वयं ही उसका दाह संस्कार कर देते हैं। लेकिन अभी 72 घंटे हुए नहीं थे, 18 तारीख हो जाती है, 19 तारीख हो जाती है और 20 फरवरी को ये जब तीनों लोग उस शवगृह में पहुंचते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं तो जैसे ही प्रवेश जो होता है उसका मामा और ये अश्विनी और आदर्श ये साड़ी को जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी हालत ख़राब हो जाती है, उनकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। क्योंकि इनको पता था, आदर्श को भी अश्विनी को भी, कि ये हमारी माँ साड़ी पहनती थी, खासकर कहीं जब जाती थी किसी खास मौके पर तब तो पहनती ही थी। साड़ी को देखने के बाद जब वो उनके पास पहुंचते हैं, उस बॉडी के पास पहुंचते हैं, तो उनके चेहरे को देखते हैं, उनके पैरों को देखते हैं। उसके बाद उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस के लोग जो थे वो उनको अलग ले जाते हैं, उनको ढांढस बंधाते हैं, उनको सहलाते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटे जो हो गया वो हो गया, उसको हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि तुम्हारी माँ के साथ ये कैसे हुआ उसका क्लू जरूर निकालूंगा और उस कातिल तक जरूर पहुंचूंगा, उसको सजा जरूर दिलाऊंगा। इतनी सांत्वना देने के बाद अब जो ये उपेंद्र जो होते हैं इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने तुरंत पुलिस की टीम गठित की और पता किया तो पता चलता है कि उस लड़के से जो ये अश्विनी आदर्श होते हैं इनसे बोलते हैं कि अपने पापा से बात करवाओ। तो जब अशोक से बात होती है तो वो पहले से भी पुलिस की कस्टडी में थे, तुरंत पुलिस उनको अपनी कस्टडी में लेती है यहाँ की जोशी थाने की। और फिर इनसे जब पूछताछ होती है तब जाकर ये वाकया खुलता है। अशोक वाल्मीकि जब ये बताता है कि वो हमारी पत्नी थी और हमारी पत्नी, एक दिन ऐसा हो जाता है कि जब हमें शाम हो जाती है और हमें कहीं जगह नहीं मिलती तो मैं घूम रहा था और घूमते घूमते मैं सोच रहा था कि कोई ऐसी जगह, कोई होटल या लॉज मिल जाए तो मैं वहाँ रात का गुजारा करूँ और सुबह मैं अपने दिल्ली के लिए निकल लूँगा। ये उसकी मनगढ़ंत एक कहानी थी। उसके बाद पुलिस ने जब टाइट होकर पूछा तो पता चलता है, जब वहाँ के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो पता चला कि जो ये अशोक होता है, इसकी पत्नी मीनाक्षी, ये दोनों लोग मिलते हैं। इनके जो एक अज्ञात दोस्त बन जाता है, अनजान दोस्त था सुरेश बिंद, उससे मिलते हैं राह चलते हुए। तो वो बताता है कि मैं एक लॉज को जानता हूँ, वहाँ पर चलिए, आपको उसकी वहाँ रुकने की एवज में 500 रुपये देने पड़ेंगे और आप रात आराम से बिता सकते हैं। जब ये उस लॉज में पहुँचते हैं तो रात्रि का लगभग 1 बज रहा था। उस समय ये उठती है जब मीनाक्षी टॉयलेट के लिए, तो जब वहाँ पहुँचती है तो मौका को देखकर इसने तुरंत जाता है बाथरूम में और वहाँ इसका ये कत्ल कर देता है अपनी पत्नी का। ये बात कैसे पता चलती है, वहीं उसी लॉज में रह रहा है किराएदार मोहन, जो मोहन ने देखा वहाँ जब वो टॉयलेट गया तो उसने देखा कि बाथरूम में एक महिला पड़ी हुई है। वो डर जाता है और चीखता है तो वहाँ के लोग देखते हैं। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो पुलिस ने उस सबको अपने कस्टडी में लिया था, इसलिए उसको शवगृह में रखा था। उसके बाद पुलिस जब इनसे पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ, ये तुमने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया,
ये सब पूछने की वजह से कहीं ना कहीं अशोक टूट जाता है और पुलिस जब अपने हिसाब से पूछती है उसके बाद ये जो अशोक होता है फिर कहानी सारी बताता है। वो बताता है कि वो दिल्ली एमसीडी में एक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात है। वहाँ पर कोई महिला उसके प्रेम प्रसंग में चल रही थी और उससे उसका अफेयर था। ये बात मीनाक्षी को कहीं ना कहीं पता थी और आए दिन घर में मीनाक्षी और अशोक का घर में विरोध होता था, लड़ाई झगड़ा होता था, गृह कलेश होता था। इस वजह से उसने ये प्लान बनाया कि महाकुंभ स्नान करने जाएंगे और वहाँ जाकर हम ये फैला देंगे कि हमारी पत्नी हमसे गुम हो गई है। और उससे पहले जो अशोक और मीनाक्षी थे, जब ये स्नान करने गए थे तब इन्होंने एक रास्ते में एक वीडियो बनाया था और बड़े प्यार से वीडियो बनाया था पति पत्नी का, और उसको सोशल मीडिया पर दिखाया था कि हम पति पत्नी अपने जीवन में बहुत खुश हैं और प्रसन्न हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं वो भूल गया था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून से बच पाना बहुत मुश्किल है। कातिल कितना भी सातिराना अंदाज से कत्ल को अंजाम क्यों ना दे, कितना भी वो सातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून की नज़र से शायद नहीं बच पाएगा। ये भारत की कानून है। दरअसल ये पूरा वाकया जब खुलता है और खुलने के बाद जब ये तीनों लोग समझते हैं इस बात को, परवेश जो उनका साला होता है, अश्विनी और आदर्श ये सुनते हैं और देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने बाप अशोक से वो नफरत कर बैठते हैं कि हमारा पिता इतना भी गिर सकता है, किसी दूसरी महिला के खातिर उसने हमारी माँ का ही कत्ल कर दिया। दोस्तों ये रही कहानी, ये रहा घटनाक्रम। आप इस घटनाक्रम को सुनने के बाद क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, नहीं किसी की भावनाओं को आहत करना था। सिर्फ और सिर्फ एक जागरूकता का संदेश होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कहीं ना कहीं परिवार बिखर जाते हैं। संभल कर रहें और समझ कर रहें। आप अपनी सुरक्षा रखें और अपने परिवार की सुरक्षा रखें। इसी कामना के साथ हम दूसरी वीडियो में आगे फिर मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे मिलेंगे। तो फिर जय हिंद।